पिछले लेक्चर में हमने उन घटकों के बारे में जाना जो व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। द फैक्टर्स विच डिटरमिन द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनैलिटी विच इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यानी व्यक्तित्व के प्रकार कि कितने प्रकार का व्यक्तित्व होता है और व्यक्तित्व की वो विशेषताएं जो किसी संगठन में मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। प्रसिद्ध विद्वान मिचेल मैकोबी ने एक रिसर्च की और उस रिसर्च के बाद जिन लोगों पे उन्होंने रिसर्च किया उनके व्यक्तित्व को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। पहले गेम्समैन, खिलाड़ी व्यक्ति। जैसा हम गेम देखते हैं, 2 टीम मैदान में जब खेलती हैं तो हर खिलाड़ी के अंदर ज़बरदस्त जज्बा होता है, जुनून होता है। जितने मर्जी थकावट हो जाए, जितना मर्जी पसीना आ जाए, कोई भी प्लेयर मैदान छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो इस तरह के व्यक्तित्व जिनमें उन खिलाड़ियों जैसी विशेषता या गुण हों, यानी जो अपने कठिन से कठिन लक्ष्य को भी बहुत आसानी से प्राप्त करने की खासियत रखते हों, जिनका हर काम के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव रहता हो, जो हर संभव प्रयास करके सफलता हासिल करने की कोशिश करते हों, सफलता को जो अपना हक, अपना अधिकार समझते हों, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को आदर्श व्यक्ति कहा जा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को मिचेल मैकोबी ने नाम दिया खिलाड़ी व्यक्ति, गेम्समैन, कि वो ज़िंदगी को एक खेल की तरह लेते हैं और ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी मुश्किल काम हो, उसको वो बड़े आसानी से पूरा करते हैं। दूसरी तरह के लोग जिनको कंपनी मैन कहा गया, हम अक्सर देखते हैं जैसे कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कोई काम बता देता है कि बेटा ये काम करके आना। जैसे लाइब्रेरी में मान लो भेज देते हैं और मुश्किल से अगर 200-400 मीटर की दूरी पर ही अगर लोकेशन हो लाइब्रेरी की, तो ज़्यादातर विद्यार्थी दूसरी की तरफ देखते हैं, साथी की तरफ, आओ चलते हैं, सर ने ये काम कहा है। तो मतलब जो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि ये तो बहुत छोटा सा काम है और मैं अभी गया और करके आया, जो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों का साथ चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कंपनी मैन का नाम दिया है। ये लोग ज़्यादा रूढ़िवादी बातों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और अपने आप को हर सिचुएशन में सेफ रखने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने का कभी प्रयास नहीं करते। थोड़ा सा भी रिस्क लेना पड़ जाए तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और हर समय दूसरों का सहारा की इंतज़ार करते रहते हैं। तो इस प्रकार के लोग जिनका व्यक्तित्व इस तरह का है, उनके लिए उन्होंने जो शब्द दिया कंपनी मैन, कि इस तरह के व्यक्ति कंपनी मैन होते हैं। तीसरों के लिए क्राफ्ट्समैन का नाम दिया, शिल्पी। जैसे एक शिल्पी, एक क्राफ्ट्समैन, हम देखते हैं पत्थर की मूर्ति बनाते हैं शिल्पकार। एक पत्थर को हथौड़ी और छेनी से तराशते चले जाते हैं और ऐसा आकार दे देते हैं कि हम आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकते। मतलब पत्थरों को
देवताओं का रूप दे देते हैं, पत्थरों को बहुत ही सुंदर नक्काशी का रूप दे देते हैं, तो वो होते हैं शिल्पी, क्राफ्ट्समैन। तो जिन लोगों के अंदर इस प्रकार की विशेषताएं हों कि कोई भी काम उनको मिलता है उस शिल्पकार की तरह, वो उस काम को बहुत डीपली स्टडी करते हैं, उसके बारे में सारे फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं और बहुत स्ट्रांग डिसीजन ले करके बहुत टेक्निकली उस काम को पूरा करते हैं, बहुत अच्छी तरह से हर काम को जो निपटाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्राफ्ट्समैन का नाम दिया है। और चौथी तरह के व्यक्तित्व जंगल फाइटर, जंगली लड़ाके, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, ये वो व्यक्तित्व हैं जिनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, जो बहुत शक्तिशाली हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को कुचल डालते हैं, हर विपरीत परिस्थिति में डटकर खड़े रहते हैं, ना केवल उसका सामना करते बल्कि उन परिस्थितियों से पार पा लेते हैं। तो इस प्रकार इनकी विशेषताओं के अनुरूप इनको जंगल फाइटर का नाम दिया है। तो मिचेल मैकोबी के अनुसार व्यक्तित्व हम 4 तरह के बता सकते हैं, ये गेम्समैन, कंपनी मैन, क्राफ्ट्समैन एंड जंगल फाइटर। अब प्रश्न उठता है कि ये व्यक्तित्व किस तरह से व्यावसायिक संगठन को प्रभावित करते हैं, या व्यक्तित्व की वो कौन कौन से विशेषताएं हैं जिनका जानना हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हम संगठनात्मक व्यवहार को बखूबी समझ सकें। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, पिछले लेक्चर में हमने जाना था डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी कि 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हेरिडिटरी फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सिचुएशनल फैक्टर्स which determine the personality of a person, and the attributes of personality are the determinants of human behavior in organization। तो जो बिहेवियर है, व्यवहार है किसी आदमी का, वो डिपेंड करता है एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व की विशेषताओं पे। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं इस तरह से हैं। 5 मुख्य विशेषताएं हैं और 8 अन्य विशेषताएं। मेन एट्रीब्यूट्स, फर्स्ट एग्रीएबलनेस, स्वीकार्यता, स्वीकार करने की विशेषता, खासियत। कोई व्यक्ति दूसरे की बात से कितना एग्री करता है या और कितना विरोध करता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे से जितना एग्री करेगा, जितना सहमत होगा, उतना ही वो अच्छे व्यक्तित्व का मालिक होगा। और अगर इसके विपरीत कोई दूसरों से बहुत कम एग्री करता है, विरोध ज़्यादा करता है, तो उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाएगा। तो स्वीकार्यता के अनुरूप एग्रीएबलनेस के आधार पर 2 भागों में हम व्यक्तित्व को बांट सकते हैं, पर्सनैलिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। एक हाईली एग्रीएबल पीपल और दूसरे लो एग्रीएबल पीपल। जो लोग दूसरों के साथ ज़्यादा सहमति जताते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होंगी, उनकी पहचान क्या होगी? वो लोग जेंटल एंड काम, यानी दयालु और शांत स्वभाव के होंगे। कोऑपरेटिव, सहयोग देने वाले होंगे दूसरों को। ट्रस्टवर्दी, हर कोई उन पे विश्वास कर सकता है, ऐसी उनकी प्रकृति होगी, ऐसी नेचर होगी। फॉरगिविंग, क्षमाशील होते हैं ऐसे लोग, किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो उसको क्षमा कर देते हैं। गुड नेचर्ड, बहुत अच्छी नेचर होती है इन लोगों की,
स्वभाव बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से व्यक्तित्व की जो पहली विशेषता है एग्रीएबलनेस, वो किसी व्यक्ति के आकर्षक व्यक्तित्व को पहचानने में मदद करती है। जितना ज़्यादा एग्री करता है उतना ही उसका ज़्यादा अच्छा व्यक्तित्व है, आकर्षक व्यक्तित्व है। दूसरी ओर अगर वो विरोध ज़्यादा करता है तो उसकी विशेषताएं, उसकी पहचान हम इस तरह से करेंगे। पहला, वो कोल्ड यानी रूखापन होगा उसके स्वभाव में, वो दूसरों से बहुत अच्छे से बात नहीं करेगा और बहुत रुष्ट और रूखा व्यवहार दूसरों से करेगा। दूसरा, डिसएग्रीएबल, अप्रिय, दूसरों का विरोध ज़्यादा करेगा हर किसी की बात का। और एंटागोनिस्टिक, प्रबल विरोधी। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व जिस भी समूह के सदस्य बनते हैं, ना तो उस समूह के लोगों को अपने साथ जोड़ सकते और ना ही लोगों के साथ वो स्वयं मिल सकते। तो इसलिए अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना, उनकी बातों से सहमत होना, ये व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता मानी गई है। दूसरी है कॉन्साइंटिशियसनेस, कर्तव्यनिष्ठा, कि अपने कर्तव्य के प्रति कोई कितना समर्पित है, अपनी ड्यूटी को पूरा करने वाला कितना है, कितना ड्यूटीफुल है। इस आधार पर भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं लोगों को। एक वो जो बहुत अधिक कर्तव्यनिष्ठ हैं और दूसरे वो जो न्यून कर्तव्यनिष्ठ हैं, बहुत कम ड्यूटीफुल हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो जो लोग ड्यूटीफुल होंगे, जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होंगे, जो अपना काम लगन से करने वाले होंगे, मेहनती होंगे, उनकी विशेषताएं बताई हैं कि वे ऑर्गेनाइज्ड होंगे, संगठित, यानी उनका हर काम बहुत सलीके से होगा, बहुत तरतीब से होगा, हर काम टाइम पे होगा। थॉरो, यानी सारी बातों पे ध्यान देने वाले होते हैं वो। केयरफुल, बहुत सावधान रहते हैं, हर बात के प्रति पूरे चौकन्ने रहते हैं और ध्यान से सारी स्थितियों को और परिस्थितियों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, मतलब केयरफुल रहते हैं पूरे। सिस्टेमेटिक, व्यवस्थित होते हैं पूरी तरह से। एंड डिसिप्लिन्ड, और अनुशासन प्रिय होते हैं। तो ये अच्छे व्यक्तित्व के गुण हैं सभी। तो इसलिए कोई व्यक्ति जितना ड्यूटीफुल होगा वो उतना ही अच्छे व्यक्तित्व, धनी व्यक्तित्व का स्वामी होगा। इसके विपरीत जो ड्यूटीफुल नहीं होते, ऐसे व्यक्तित्व को हर कोई नकारता है और उनकी विशेषताएं बताई हैं, उनकी पहचान बताई है कि वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, व्याकुल, दुखी, परेशान, उदास। दूसरा, अनरिलायबल, अविश्वसनीय होंगे, उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वो कोई भी काम समय पे नहीं करेंगे और काम से जी चुराएंगे। और डिसऑर्गेनाइज्ड, असंगठित होंगे। तो इस प्रकार से एक व्यक्तित्व की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता कर्तव्यनिष्ठा है, ड्यूटीफुल। तीसरी है इमोशनैलिटी, भावनात्मकता, कि कौन व्यक्ति कितना इमोशनल है और कौन कितना कठोर है, निर्दयी है। तो इमोशंस किसी व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर पॉजिटिव इमोशन किसी के अंदर हैं तो उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर किसी के अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं तो उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो इमोशन के आधार पर हम दो वर्गों में लोगों को बांटते हैं, पीपल विद पॉजिटिव इमोशन एंड पीपल विद नेगेटिव इमोशन। तो जो सकारात्मक विचारों वाले लोग होंगे उनकी विशेषता होगी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे, आत्मविश्वासी, मतलब अपने ऊपर उनको पूरा भरोसा होगा कि
मैं ये काम बड़े आराम से कर लूँगा। दूसरा काम, वो शांत होंगे, कभी भी परेशान या दुखी नहीं दिखेंगे। तीसरा सिक्योर, सुरक्षित, वो अपने आप को पूरी तरह से हर सिचुएशन में सुरक्षित महसूस करेंगे, पूरे सिक्योर होंगे और कभी भी घबराहट उनके चेहरे पे नहीं दिखेगी। लेकिन दूसरी ओर जिन लोगों के अंदर नेगेटिव इमोशनैलिटी है, नकारात्मक विचार हैं, वो किस तरह से दिखेंगे? पहला, नर्वस, भयभीत, डरे हुए। दूसरा, एंग्सियस, चिंतित, उनको हर समय चिंता लगी रहती है। तीसरा, डिप्रेस्ड, उदास, परेशान। एंड फोर्थ, इनसिक्योर, असुरक्षित। तो इस प्रकार इमोशंस यानी भावनाएं, विचार, ये व्यक्तित्व की तीसरी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। फोर्थ है एक्सट्रोवर्जन, बहिर्मुखता। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं और दूसरे इंट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग हैं जो बाहर की दुनिया से जुड़े होते हैं, लोगों के साथ बहुत जुड़ाव रखते हैं, बहुत हर किसी के साथ खुले दिल से बातचीत करते हैं और दुनियादारी के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, समाज के बारे में, साथियों और दोस्तों और हर चीज़ के बारे में वो हमेशा इन टच रहते हैं। दूसरी ओर इंट्रोवर्ट्स, अंतर्मुखी, वो लोग होते हैं जो अपने आप से जुड़े रहते हैं, हमेशा उनकी अपनी ही दुनिया है, अपने विचारों में खोए रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। तो ये हैं इंट्रोवर्ट्स। तो एक्सट्रोवर्ट्स जो होंगे उनकी विशेषता क्या होगी, उनकी पहचान क्या होगी? पहला, ग्रेगेरियस यानी मिलनसार, वो हर किसी को बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन हर किसी के साथ बनाए रखने का हमेशा प्रयास करते हैं। दूसरा, असर्टिव, स्पष्ट कहने वाले, यानी उनके अंदर दोगलापन नहीं होता कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, वो जो कहते हैं वो करते हैं और स्पष्ट वक्ता होते हैं। दूसरी ओर जो इंट्रोवर्ट्स हैं, वो पहली उनकी खासियत है रिजर्व्ड, यानी शांत, खामोश, अपने तक ही सीमित, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। दूसरा, टिमिड यानी संकोची, दूसरे से संकोच करते हैं बात करते हुए भी, मिलते हुए भी, और ऐसे लोगों का दायरा बहुत सीमित होता है, बहुत कम उनका सर्कल होता है और ये अच्छा व्यक्तित्व नहीं कहा जाता। तो इसलिए एक्सट्रोवर्जन, बहिर्मुखता, ये भी व्यक्तित्व की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके आधार पे अच्छा व्यक्तित्व है, आकर्षक है या नहीं, ये तय होता है। पांचवा है ओपननेस, खुलापन, कि कोई व्यक्ति कितना खुले विचारों का है। बहुत से लोग तंग दिमाग होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाते हैं, उनकी सोच का दायरा बहुत सीमित होता है। और इसके विपरीत बहुत से लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। तो जो खुले दिमाग के लोग हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? पहला, वो क्यूरियस, जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, जिज्ञासा, नई चीज़ को जानने की। तो हर नई इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत रुचि लेते हैं जानकारी हासिल करने की। दूसरा, क्रिएटिव, रचनात्मक होते हैं, कुछ न कुछ नया करने की उनके अंदर हमेशा ललक रहती है। और तीसरा, इमेजिनेटिव, कल्पनाशील, इमेजिनेशंस की दुनिया उनकी बहुत उन्नत होती है, नई नई कल्पनाएं उनके दिमाग में आती रहती हैं। इसके विपरीत जो तंग दिमाग लोग हैं, जिनका सोच का दायरा बहुत सीमित है, उनकी विशेषताएं लेस क्यूरियस, उनके अंदर ज़्यादा जिज्ञासा नहीं होती ज़्यादा कुछ जानने की। लेस क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा नया कुछ नहीं करना चाहते। एंड कन्वेंशनल, और वो परंपरागत विचारों वाले होते हैं, रूढ़िवादिता उनके अंदर
बहुत अधिक होती है और किसी भी नई चीज़ को, क्रिएटिव कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वो नहीं लेते। तो इस तरह से ये 5 विशेषताएं किसी व्यक्तित्व को निर्धारण करने या उसकी पहचान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अलावा कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का बिंदुपथ, कि किसी व्यक्ति के विचार किस ओर हैं, किसी व्यक्ति का जो सोच का दायरा है वो कैसा है। कई व्यक्ति होते हैं जिनकी जो विचार हैं, सोच हैं, वो इंटरनल होती है, अपने तक सीमित, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। वो खुद को अपना भाग्य निर्माता मानते हैं और कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं, अपनी विशेषताओं, अपने गुणों और कमियों के बारे में बखूबी जानते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी बाह्य बिंदुपथ की और उनका ध्यान होता है, बाहरी समाज की ओर, दूसरों की ओर ध्यान होता है। वो हमेशा दूसरों की कमियां या दूसरों के बारे में ही ज़्यादा ध्यान करते हैं, अपने बारे में कभी जानने की कोशिश बहुत कम करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको अपने ऊपर बहुत कम विश्वास होता है, उनको अपनी कमियों का कभी पता ही नहीं चलता, ना उनको कभी दूर कर पाते। तो इन दोनों प्रकार के लोगों की विशेषताएं बताई हैं। पहले वो जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के लोग हैं, जो अपने बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपने ऊपर जो लगातार फोकस करते हैं, वो हमेशा तरक्की के लिए अवसर खोजते रहते हैं। दूसरा, अपनी क्षमता पर, अपने गुणों पर पूरा भरोसा रखते हैं। तीसरा, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेते हैं और जॉब से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो एकदम से उसको प्राप्त करने की उनके अंदर लगन होती है, लालसा होती है, और वो संगठन में दूसरों को हमेशा प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो दूसरे लोगों को भी हमेशा खुश और संतुष्ट रखने का प्रयास करते हैं और अपने काम में भी किसी प्रकार की कभी कमी नहीं आने देते। दूसरी ओर जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के लोग हैं, जिनका ध्यान हमेशा दूसरों की ओर, दूसरों की कमियों की ओर ही लगा रहता है, या जो किस्मत पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा है वो तो मिल ही जाना है, इस प्रकार के लोग जो बाहरी ताकतों पे भरोसा करते हैं, दैवी शक्तियों पे भरोसा करते हैं, तो उनकी कुछ खासियत बताई हैं कि ये प्राय अपनी जॉब से खुश नहीं रहते, कभी भी अपने विचार खुल के प्रकट नहीं करते, अपने परफॉर्मेंस इनकी अगर अच्छी नहीं होती तो उसके लिए अपने जो इनके साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं उनको या बॉस को हमेशा दोष देते हैं कि उनकी वजह से मैं अच्छा काम नहीं कर पाया, और बहुत नीरस होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, जो हो रहा है उसको होने देते हैं और किस्मत पे डाल देते हैं वो कि किस्मत में ऐसा ही लिखा है, और अपने जॉब से हमेशा इनका ध्यान अब्सेंट रहता है, अब्सेंट माइंडेड होते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके ये कभी अपना काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, हर छोटी बड़ी बात के लिए शिकायत करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और जो भी आदेश निर्देश मैनेजमेंट के आते हैं उनका ठीक से पालन नहीं करते, और अपने दिमाग से काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये ऐसा चाहते हैं कि हमें कोई डायरेक्शन दे और हम करें, मतलब दूसरों के बताए काम को ही ज़्यादा करने में रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार से लोकस ऑफ कंट्रोल के अनुसार हम व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है अचीवमेंट ओरिएंटेशन, उपलब्धियों के अनुसार।
दो वर्गों में बांट सकते हैं, पीपल विद हाई नीड टू अचीवमेंट एंड पीपल विद लो नीड टू अचीवमेंट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे विद्यार्थियों में बहुत से विद्यार्थी होते हैं ऐसे कि बहुत अच्छी जॉब हमें मिले, बहुत हाई लेवल का कंपटीशन हम क्लियर करें, और जैसी उनकी सोच होती है उसके अनुरूप ही उनकी दिनचर्या और उनके कार्य होते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं कि वो काम को बहुत अच्छे ढंग से करने की क्षमता रखते हैं, अपने काम के बारे में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, दूसरों से संबंध स्थापित करने की अपेक्षा वो काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हर समस्या के समाधान का खुद उत्तरदायित्व उठाने के लिए तैयार रहते हैं, हर चैलेंजिंग काम करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और सफलता या असफलता के लिए खुद को ही ये सफलता के लिए खुद को श्रेय देते हैं और असफलता के लिए खुद को ही दोषी मानते हैं, और अपने द्वारा किए गए काम के लिए फीडबैक को इम्पॉर्टेंट मानते हैं ये। इसके विपरीत जो दूसरी तरह के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं चाहते, वो कामचोर होते हैं और बहुत आसान काम मिल जाए उन्हें, ऐसा उनका हमेशा इंटरेस्ट रहता है, मुश्किल काम करना वो पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से हम उपलब्धियों के अनुसार कि किस व्यक्ति की कैसी सोच है, उसके अनुसार किसी व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। तीसरा है सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। जो लोग आत्मसम्मान चाहते हैं वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इसके विपरीत जो लोग आत्मसम्मान नहीं चाहते, उनकी जो सोच है वो नेगेटिव होती है। तो इन दोनों तरह के लोगों की विशेषताएं इस प्रकार से बताई हैं। जिन लोगों का आत्मसम्मान यानी अपनी स्वयं की इज्जत जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, जो अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अधिक सम्मान देते हैं, उन लोगों की ये विशेषताएं हैं। पहला, वो विश्वास रखते हैं कि हम अवश्य सफल होंगे और किसी भी चुनौतीपूर्ण काम को करना वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और उनको अच्छा लगता है। और जिस संगठन में वो काम करते हैं उसको इफ़ेक्टिव और प्रभावी बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो अपने काम से हमेशा संतुष्ट रहते हैं और दिल से काम करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों के दिमाग में अपने प्रति इज्जत नहीं होती, आत्मसम्मान जिनका लो होता है, वो नेगेटिव सोच के लोग होते हैं। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को हमेशा खुश करने और उनकी चापलूसी करने में लगे रहते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे उनको लोकप्रियता मिले। हीन भावना के शिकार रहते हैं और चुनौतीपूर्ण और मुश्किल काम से हमेशा भागते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की जो अपने प्रति जो उनका एटीट्यूड है, आत्मसम्मान उनका कितना है, उनके विचारों में, उनके जहन में, उनके दिमाग में, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। उसके बाद है सेल्फ मॉनिटरिंग, स्वतः नियंत्रण। अपने ऊपर कितना नियंत्रण है, अपनी भावनाओं पे, अपने विचारों पे। बहुत से लोग हैं जिनका आत्म नियंत्रण बहुत हाई होता है, सेल्फ कंट्रोल, और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल लो होता है। तो जितना सेल्फ कंट्रोल उतना ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। जैसे कोई आदमी किसी समारोह में गया है, जैसे शादी समारोह में गया है,
उसका गला बहुत ख़राब है। सामने आइसक्रीम की स्टॉल दिख जाती है या गोलगप्पे की स्टार, और उसे पता है कि इनको खाते ही गला और बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं रोक पाता तो सेल्फ़ कंट्रोल बहुत लो है। अगर रोक लेता है स्वयं को तो उसका सेल्फ़ कंट्रोल हाई है। तो जो हाई सेल्फ़ कंट्रोल के लोग हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? ये बाहरी वातावरण से प्राप्त किसी भी संकेत के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यानी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली और उसको एकदम एनालाइज करेंगे और उसके अनुरूप एकदम डिसीजन लेंगे। दूसरों के व्यवहार पर बहुत नज़दीकी नज़र रखते हैं। ये संगठनात्मक राजनीति में बहुत ही भाग लेते हैं और बदलते वातावरण का सामना करने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर जिनका सेल्फ कंट्रोल लो है वो स्थिर व्यवहार के होते हैं, अर्थात बदलती परिस्थितियों का उनके व्यवहार पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और ये अन्य लोगों के व्यवहार की परवाह नहीं करते। तो इस तरह के लोग नीरस और बहुत अपने तक सीमित रहने वाले हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है मैचिवेलिनिज्म। मैकिवेली इटालियन शब्द है। इटालियन फिलॉसफर हुए हैं निकोलो मैकिवेली। इन्होंने एक रिसर्च की सक्सेसफुल पीपल पर। जो लोग सफल हुए वो किस तरह से सफल हुए, उनकी सफलता के पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है, इस पे इन्होंने रिसर्च किया और ये हैरान हुए जब रिसर्च का रिजल्ट सामने आया कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गॉट सक्सेस बाय अ नेगेटिव एफर्ट्स। मतलब ज़्यादा सफल लोग हैं उनमें से ज़्यादा लोगों ने ऐसे प्रयास से सफलता हासिल की है जो अमानवीय रहे हैं। लोगों को धोखा देके या बहुत गैर कानूनी कार्य करके चालाकी से अमीर बने हैं ज़्यादातर लोग। और इन्होंने ये थ्योरी डेवलप कर दी, ये विचारधारा दे दी कि अमीर बनने के लिए ये घटिया तरीके अपनाना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोग घटियापन से ही अमीर बने हैं। तो जैसे कहते हैं कि युद्ध और प्यार में सब जायज़ होता है, तो उसी तर्ज पर ये मैकिवेली ने एक थ्योरी दी सफल होने की कि अगर सफल होना है तो नीचता की सारी हदें पार करनी ज़रूरी होती हैं। जो नीचता की जितनी हदें पार करेगा वो उतना ही ज़्यादा अमीर होगा। और इस विचार को मैकिवेलिनिज्म कहा गया। तो जिन लोगों के अंदर एक स्केल बनाया मैकिवेली ने कि अगर गलत तरीके कोई बहुत ज़्यादा अपनाएगा तो उस स्केल पर उसको ऊपर रखा जाएगा कि ये जो मैकिवेली स्केल है इसके टॉप पर है ऊपर। जो गलत तरीके सफल होने के लिए जितना कम अपनाएगा उस स्केल पे उसको उतना नीचे रखा गया। तो जो लोग मैकिवेली स्केल पर बहुत हाई हैं, बहुत ऊपर हैं, उनकी विशेषताएं क्या होंगी? ये लोग अपने हित को पूरा करने के लिए अनैतिकता की कोई भी सीमा लांघ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं। ये दूसरों को नहीं मानते लेकिन दूसरों को मना लेते हैं, दूसरों की नहीं मानते किसी की। व्यवस्था की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना इनको बखूबी आता है। मतलब जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम का पूरा फ़ायदा उठाते हैं कानून की कमज़ोरियों का, ये लोग
व्यवस्थित वातावरण में असफल रहते हैं। जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हैं वहाँ पर ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। जहाँ कानून में कमियाँ हैं वहाँ ये लोग उन कमियों का भरपूर फ़ायदा उठा लेते हैं और बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। इसके विपरीत जो मैकियावेली के स्केल पे लो हैं वो ईमानदार होते हैं, वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है वहाँ वो बहुत खुश और कामयाब होते हैं और दूसरों को ये लोग बहुत सम्मान देते हैं और धोखा किसी को नहीं देते। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति कितना फरेबी है, धोखेबाज है, सफल होने के लिए कितनी नीचता पे उतर आता है, इस आधार पे भी हम व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं, जिसको मैकियावेलिनिज्म कहा गया है। उसके बाद है रिस्क प्रोपेंसिटी, जोखिम उठाने की प्रकृति। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने में माहिर होते हैं, दूसरे जो बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाना चाहते। तो जो जितना ज़्यादा जोखिम उठाने में माहिर है, जितना ज़्यादा जोखिम उठा सकता है, वो उतना ही सफल भी होता है। कॉमर्स में एक कहावत है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो जो बहुत जोखिम उठाना चाहते हैं उनके व्यक्तित्व की पहचान के लिए दो बातें बताई हैं। ये बहुत कम सूचनाओं के प्रयोग से भी बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। इन्फॉर्मेशन इनको चाहे पूरी ना भी मिले तो भी एकदम से डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि रिस्क लेना इनकी फितरत होती है, आदत होती है। दूसरा, ये नए विचारों को प्रयोग में लाने में घबराते नहीं हैं। जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करते और एकदम से नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का डिसीजन ले लेते हैं। इसके विपरीत जो जोखिम नहीं उठाना चाहते, वो जब तक सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, वो उनको एनालाइज नहीं कर लेते, वो कोई भी डिसीजन नहीं लेते और बहुत ट्रेडिशनल होते हैं। जो चल रहा है सिर्फ उसी को ही बनाए रखते हैं, नया डिसीजन लेने से घबराते हैं। तो इस प्रकार से हम जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर भी व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। और उसके बाद है टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, अस्पष्टता के लिए सहन शक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाती, सही सूचनाएं नहीं मिल जाती, तब तक वो कोई डिसीजन नहीं लेते। और अगर कुछ अनसर्टेन है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, अभी कुछ सही सा स्पष्ट उनके दिमाग में नहीं है कोई बात, तो तब भी वो घबराते नहीं। उनकी टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सहनशील और सहन शक्ति उनकी बहुत अधिक होती है। लेकिन कुछ लोग इसके विपरीत, अगर अनिश्चितता उनको थोड़ी सी भी नज़र आ जाए कहीं, तो एकदम से घबरा जाते हैं। उनकी टॉलरेंस पावर बहुत कम होती है। तो इस प्रकार जो लोग अनिश्चितता के प्रति जितने ज़्यादा सहनशील हैं, उतना ही उनका व्यक्तित्व आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, स्ट्रांग है। और जो अनिश्चितता से घबरा जाते हैं, जब तक पूरी सूचना उनको नहीं मिल जाती, जब तक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं हो जाते, तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लेते। तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो डिसीजन लेने में बहुत देरी कर देते हैं और पहले प्रकार के लोग तब तक बाजी मार चुके होते हैं। तो इस तरह टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी यानी अनिश्चितता या अस्पष्टता के प्रति सहन शक्ति से भी हम व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। और लास्ट है ऑथोरिटेरियनिज्म एंड डॉगमेटिज्म, सत्तावादिता या हठ धर्मिता। ऑथोरिटेरियन होते हैं तानाशाह, निरंकुश, ऑटोक्रेट्स, जो सिर्फ अपनी मनवाते हैं और सत्ता और पावर का नशा उनको बहुत अधिक होता है। दूसरी ओर इनके विपरीत ऐसे लोग होते हैं जो सबकी सलाह लेते हैं, अच्छे विचारों को अहमियत देते हैं और सभी लोगों को साथ लेके काम करते हैं। तो जो ऑटोक्रेट हैं, तानाशाह हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स में सिर्फ एक ही गुण चाहते हैं, यस मैन, कि हमारी हाँ में हाँ कहे हर कोई,
और ऐसे लोग दूसरों की जो खासियत हैं, विशेषताएं हैं, उनका कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहते और ना ही उठा पाते। तो इस तरह कोई व्यक्ति कितना किसी के अंदर डोमिनेंस पावर है, कौन अपनी बात को बहुत अधिक मनवाना चाहता है या दूसरों को सबको साथ लेके चलना चाहता है, इस आधार पर भी हम व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं या जिनसे एक व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। संगठन में कोई व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करता है वो इन विशेषताओं के आधार पर निर्धारित होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था और इसके बाद पर्सनैलिटी के टॉपिक में थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी अभी बाकी हैं, जो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, व्यक्तित्व की विचारधाराएं। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स।